हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए अभी यहाँ पर वार की स्थिति बनी हुई है इसराइल और ईरान के बीच, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता मार्केट के बारे में एग्जैक्टली। ठीक है, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। हमें चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। तो अगर मैं इसका डेली चार्ट करता हूँ निफ्टी का, तो आपको इस तरह की एक चैनल दिखाई देगा, उसमें ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है जिस पर बल्कि उसके नीचे ही क्लोज किया है, हल्का सा उसके नीचे क्लोज किया है। तो डेफिनेटली हम सभी को पता है कि जब तक युद्ध की स्थिति बनी हुई है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो हमें अवेयर रहना है, और अगर हमारी कोई लॉन्ग की पोजीशंस है तो उन्हें टेक केयर करना है। ठीक है, और कोई नई पोजीशंस हमको स्थितियां अच्छी होने पर ही बनानी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पे देखो, अब टेक्निकल पे तो यहाँ पर एक थर्ड रेसिस्टेंस दिखा, वहां से मार्केट नीचे आ गया, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट ने अर्ली इंडिकेशन हमको दिया था कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें हो जाने के बाद हम अंदाजा लगाते हैं। तो फिर भी क्योंकि टेक्निकल जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, और यहाँ पर अभी हम सबको पता है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये युद्ध बहुत ज़्यादा भड़क भी सकता है। तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको 10 अच्छे स्टॉक्स आपके सामने लाकर खड़े करूं, जिनके चार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो उन स्टॉक्स की चार्ट्स बहुत मजबूत है, और अगर हमको मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखता है तो हमें उन स्टॉक्स में बाइंग की स्थिति देखनी है। सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग अभी हमको नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट रेगुलर हाई टॉप हाई बॉटम बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी कोई स्थिति नहीं है कि हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करें, कोई इंडिकेशन चार्ट हमको दे नहीं रहा है। तो किसी भी तरीके की जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सिर्फ ट्रेंड की दिशा में स्टॉक ढूंढने चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि आपके सामने 10 अच्छे स्टॉक्स लाके और उनके बारे में चर्चा की जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ पर चार्ट्स देखना सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मतलब किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं और उन्हें प्ले किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सभी चीज़ें सीखें, इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले हम स्टॉक जो है पेट्रोनेट एलएनजी, इसके बारे में बात करते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी का अगर आप मंथली चार्ट करके देखोगे तो ये काफ़ी समय से कंसोलिडेशन, आप ये देखो कि 2017 से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद में इसने अभी तक की सबसे हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी है। हालांकि मंथ रनिंग है तो उसे क्लोज नहीं मान सकते, लेकिन वीकली क्लोजिंग तो दी है। तो वीकली क्लोजिंग इसकी अब तक की सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। और इसमें सबसे अच्छा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन इसमें हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इम्पोर्टेंट है, जो कि रेसिस्टेंस पे हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। तो पहली धारणा तो हमारी ये हो गई कि ये स्टॉक ने जो है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है, तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमेशा चार्ट के आधार पर लेते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इसे डेली चार्ट कर देता हूँ, तो डेली चार्ट पर जो लाइंस मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या है, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इसे ब्रेकआउट भी कर चुका है, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर रीटेस्ट का। जैसे ही ये रीटेस्ट होगा और फिर हम इसमें अपवर्ड मूव देख सकते हैं। तो
इस तरीके का मूव हमको इस स्टॉक में दिख सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए बना के। ये स्टॉक जो है फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है और यहाँ पर इस फ्लैग का टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है, ठीक है? तो ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। यहाँ पर हमको वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है? हमें यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर ये रीटेस्ट करने का, जो कि ₹290 ₹291 के आसपास का भाव है। यहाँ पर आकर कहीं रीटेस्ट करे प्राइस 291-92 के आसपास, वहां से हम देखते हैं कोई रिवर्सल कैंडल बनाए और फिर उसका हाई टूटे, तो हम यहाँ पर बाय साइड एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो ये होता है चार्ट देखने का तरीका। तो यहाँ पर हमने पहले मंथली चार्ट पर देखा किस तरीके से हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है मंथली वीकली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर हमने इसके लेवल्स निकाल लिए। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी ये हमारा पहला स्टॉक था, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। ये मजबूत चार्ट्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें पहला चार्ट था। अगला स्टॉक है सेल। इस स्टॉक के बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपली आप देखो कितने साल 2011 से लेके 2024 करीब 13-14 सालों का ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पर किया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और यहाँ पर एक अप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कप और ये हैंडल, इसे ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। आप देखो कितना शानदार शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि एक हेल्दी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है, ठीक है, ब्रेकआउट करा है तो हेल्दी कैंडल ने। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर नजर रखिए बनाकर, और इस स्टॉक में आप देखोगे ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होता है, ये क्यों होता है? मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि ये ब्रेकआउट से पहले जो कंसोलिडेशन है, ये इसलिए होता है कि जब यहाँ पर रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन जो व्हाइट वाली है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। तो जब भी किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस पर आकर स्टॉक इस तरीके से जब कंसोलिडेट होता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्टॉक। जो सेलर्स हैं उनकी क्वांटिटी को बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फाइनली जब ये सेलिंग लेवल जो है इसे निकाल के ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ जितनी भी सेलिंग हुई है उसको एब्जॉर्ब करके फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है और मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। सेल का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इसके टारगेट्स भी काफी बड़े आ रहे हैं। तो बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर हमने देखा कि ये स्टॉक खड़ा है, ब्रेकआउट करके खड़ा है और करीब 13-14 सालों का ब्रेकआउट है। तो सो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद चार्ट पैटर्न इन द बॉटम, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टॉक पर खासा नजर बना के रख सकते हैं आप। तो दूसरा स्टॉक था सेल। तीसरा स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सिंपली देखो आप, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसमें मैं जो लाइंस आपके सामने ड्रॉ करूंगा उससे आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइंस मैंने ड्रॉ किए और आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इस ट्रेन लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है बाजार। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और उसे ब्रेकआउट किया है। बहुत ध्यान से देखिए चार्ट, इसीलिए कहता हूँ मैं, हर चीज को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, मंथली कैंडल है तो अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्टॉक्स उस तरीके से होने चाहिए कि लो स्टॉप लॉस हो, टारगेट बड़े हो। तो लो स्टॉप लॉस यानी लास्ट लो का आप, लोअर लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर आप एक ट्रेन लाइन मार्क कर लीजिए। सिंपली ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो तब आप यहाँ पर वीकली के हिसाब से एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको डेली के हिसाब से एंट्री बनानी है तो ये देखिए आप यहाँ पर डेली पर क्या है, डेली पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक ने यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है
और यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है और उसे रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ने हेल्दी कैंडल बनाई है। तो कितने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैं ढूंढ कर लेकर आया हूँ आपके लिए ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, ये स्टॉक परफेक्ट रिवर्सल का कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक लास्ट लो जो ये है 261 का, ये तोड़ने वाला नहीं है और ये ऊपर की तरफ ही स्टॉक चलना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टॉक फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, ये कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर कहीं चले जाए। इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, मैं आपको चार्ट बताता हूँ। सब सभी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो ये हो सकता है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिरे नहीं तो कंसोलिडेशन मोड में चले जाए। तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में भी जा सकता है, या फिर ये स्टॉक क्या कर सकता है, ये स्टॉक इस तरीके से भी मूव बना सकता है और यहाँ पर हमको एक इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे। तो ये सभी चीजें जो अभी वार की स्थिति बनी हुई है उस वजह से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया हो सकता है, लेकिन आप देखोगे कि इस दौरान ये इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और फिर इसे ब्रेकआउट करेगा। तो बहुत सारी संभावनाएं हमको टेक्निकल्स में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे खड़ा है, तो बहुत ज्यादा जाने में इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक था आज का तीसरा स्टॉक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। फोर्थ स्टॉक है आईडीएफसी लिमिटेड। सिंपली मंथली चार्ट करोगे तो आपको इस स्टॉक के बारे में पता लग जाएगा। देखो, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर काफी चीजें बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, इन्हें हटाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई था, उसके पास आकर प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या दिख रहा है आपको? इसी रेसिस्टेंस पर आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्दर तेजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो और मंथली चार्ट कर रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा, वीकली चार्ट पर भी आपको ये कंसोलिडेशन दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वीकली और डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है। आप देखोगे ये स्टॉक ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है और यहाँ पर एक शानदार फ्लैग फॉर्म करके खड़ा है। ये देखो आप। तो इस स्टॉक में भी हमको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। वीकली डेली चार्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये देखिए आप, मैंने फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है। तो बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप देखो, ब्रेकआउट किया और फिर इसने रीटेस्ट किया, तो जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई टूटे हमें बाइंग साइड एंट्री लेनी चाहिए। तो इस तरीके से चार्ट को देखा जाता है, चार्ट को परखा जाता है सभी टाइम फ्रेम्स पर और फिर लेवल्स निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, एक ही चीज़ काम नहीं करती है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काम करती है एक साथ। तो मैंने बहुत सारे रीज़न बताया, मंथली, वीकली, डेली पर यहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस पर कंसोलिडेशन। उसके बाद में इस कंसोलिडेशन के दौरान हमेशा कोई ना कोई पैटर्न बनता है, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। और यहाँ पर आप देखोगे फर्दर तेजी से पहले कितनी बार ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न। और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में हमें बड़ी तेजी आईडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिल सकती है। सेम चार्ट जो है, सेम जो अगला स्टॉक है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी इसी तरीके का चार्ट है। ये देखिए, इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, बिल्कुल प्रीवियस रेसिस्टेंस पर इस स्टॉक ने भी यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन प्रीवियस रेसिस्टेंस पर हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी, और यहाँ पर इस दौरान यहाँ भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप देखोगे यहाँ भी एक शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है और इस फ्लैग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। इस वीक इसने फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो ये देखो आप, ये शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। ये प्रीवियस रेसिस्टेंस की लाइन है जिसे मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद क्या करना होता है कि हमें ये या तो ये कैंडल इसके ऊपर जाए, फिर रीटेस्ट के लिए वापस यहाँ है, ये यहाँ जाएगी, ऐसे रीटेस्ट करेगी और फिर प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो ब्रेकआउट के बाद अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये 5 स्टॉक हो गए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि ये 5 स्टॉक बहुत अच्छा आने वाले समय में आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो इन 5 स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हो। छठा स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कितना स्ट्रॉन्ग है ये चार्ट। आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग है मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है डेली पे बनने वाला ये कंसोलिडेशन जोन। देखो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको ये कंसोलिडेशन क्लियर नजर आएगा और इसके बाद में ये बनता हुआ फ्लैग पैटर्न और इसे ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। हालांकि 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, लेकिन आप इसके टारगेट देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़े हैं। लोअर पॉइंट है इसका 2914 और ऊपर है 3614। यानी आप सोचो यहाँ से हमें 700 रुपए के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस क्या रखना होता है, मैंने हमेशा बताया आपको, लास्ट लोअर लो वो सेफ स्टॉप लॉस होता है। तो उस हिसाब से हम रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालते हैं। तो आप देखो यहाँ फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट करके ये स्टॉक खड़ा है। तो ये था आज का छठा मजबूत स्टॉक। इन 6 मजबूत स्टॉक, देखिए वार की स्थिति चल रही है उसके बावजूद मैंने ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मार्केट चलता है, ये स्टॉक्स चलते हैं तो सबसे पहले यही स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। स्टॉक्स चलते हैं तो सबसे पहले यही स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। अगला स्टॉक है CDSL। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और आप देखोगे कि ये अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में एक मोनोपोली आइटम है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके और प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, वीकली में बनने वाला ये कंसोलिडेशन जोन जो कि आपके रेसिस्टेंस पे बना है, ऑल टाइम हाई जो रेसिस्टेंस है उसके आसपास ये हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये है रेसिस्टेंस। ठीक है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और इसके पास आकर ये प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो जहाँ कंसोलिडेशन होता है वहां पर हमेशा ये मान के चलिए कि एक्यूमुलेशन होता है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जहाँ प्राइस जो है यहाँ पर आकर अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये मानना चाहिए कि बड़े लोग यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ। डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है। ये देखिए, मैं इसे अगर लाइन चार्ट करूंगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज किया है। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में बड़ी तेजी, जी हाँ बड़ी तेजी आपको CDSL में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रखिए। ये मंथली चार्ट है इसका और इस पे एक शानदार ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है। इसके बॉटम में हैमर कैंडल बनी है, लास्ट लो का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मंथली वीकली सभी पे यहाँ पर रिवर्सल साइन हमको दिख रहा है। अब लेटेस्ट अभी क्या है, लेटेस्ट ये है कि डेली चार्ट पर होने वाला ये कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है।
तो ये तैयार है ऊपर वाला रेजिस्टेंस ट्रायंगल की जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ने के लिए। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नजर बना के रख सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे डॉक्टर लाल पैथ का लग रहा है और छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स आपको ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो ये था आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक आप मंथली चार्ट पर देखिए, हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ शानदार तेजी दिखा रहा है मंथली वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर। डेली चार्ट करेंगे तो आप डेली पे भी आपको ये दिखाई देगा। अब बनने वाला है ये फ्लैग जो कि इसे और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। डेली चार्ट मैंने कर रखा है, सिंपली डेली चार्ट पर जाकर मैंने इसे इस तरीके से लाइंस को जोड़ दिया है। तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये एक शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये कंसोलिडेशन हुआ है और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो गया है जो कि फ्लैग पैटर्न है और बहुत जबरदस्त फ्लैग पैटर्न बना है ये। इसके टारगेट्स भी बहुत बड़े आ रहे हैं, 1822 और 3422, करीब 1600 रुपए के टारगेट्स हमें यहाँ से अपसाइड मिल सकते हैं। यानी यहाँ से बड़ा बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये था आज का नवा स्टॉक एस्कॉर्ट्स। ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, बहुत मजबूत स्टॉक मुझे चार्ट पर ये नजर आ रहा है। आज का फाइनल और दमदार स्टॉक है गुजरात गैस। कि मेरे वीडियोस हमेशा लंबे होते हैं लेकिन ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट पर बनने वाला ये ट्रायंगल प्लस फ्लैग, ठीक है? इसके बाद में मैं वीकली करता हूँ तब भी सेम सिचुएशन नज़र आती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है डेली चार्ट पर बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न। डेली चार्ट पर बनने वाला ये कंसोलिडेशन जो कि फ्लैग पैटर्न के रूप में तब्दील हो गया है। ये देखो आप, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न फॉर्म करा के ट्रेड कर रहा है। और इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज बताऊं आपको, ये रेसिस्टेंस के पास आकर पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन हमें प्रूव करता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी अगर ये लास्ट हाई जो ये है 571-72 रुपए का, ये तोड़ के ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरे रीजंस बताऊं हर स्टॉक्स के, किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, कैसे 10 मजबूत चार्ट, युद्ध की स्थिति में भी मैं 10 ऐसे मजबूत चार्ट आपके लिए इकट्ठे करके लेकर आऊं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और क्योंकि ट्रेंड अप है इसलिए हमें शॉर्ट सेल करने की गलती नहीं करनी है। आप लॉन्ग को जरूर काट सकते हैं बट क्योंकि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें ऐसे स्टॉक जो कि अच्छे लेवल्स पे हमको मिल रहे हो उसका वेट करना चाहिए बजाय कि शॉर्ट सेलिंग का। तो ये थे आज के 10 मजबूत स्टॉक। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये चैनल, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।